एक बार की बात है, कृष्ण जी और अर्जुन बाजार से गुजर रहे होते हैं। तो अर्जुन की नज़र एक गरीब ब्राह्मण पे पड़ती है जो भीख मांग रहा होता है। तो अर्जुन को दया आ जाती है और वो उस ब्राह्मण को सोने की मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली थमा देते हैं। उस पोटली को लेकर ब्राह्मण अपने घर की ओर निकल पड़ता है, पर उसका बुरा वक्त उसके साथ चल रहा होता है। अचानक से वहां पर एक डकैत आता है और वो मुद्राएं उसे छीनकर भाग जाता है। वो हताश होकर अगले दिन फिर से उसी चौराहे पर फिर से खड़ा हो जाता है। अगले दिन जब कृष्ण जी के साथ अर्जुन जी आ रहे होते हैं तो उसको वहां देखकर थोड़ा हैरान होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि अब तुम क्यों खड़े हो, कल तो मैंने आपको इतना धन दिया था। तो फिर ब्राह्मण वो सारी आप बीती उन्हें बताता है। अर्जुन को दोबारा से उस पर दया आ जाती है और वह उसको इस बार बहुत ही बहुमूल्य माणिक दे देते हैं। वह उस माणिक को लेके अपने घर पहुंचता है और एक मटके में छुपा देता है, पर उसका बुरा वक्त अभी भी उसके साथ था। उसकी बीवी जो पानी भरने गई होती है, उसका मटका टूट जाता है और वह दूसरा मटका लेकर अपने घर से पानी भरने चली जाती है और मटका धोते वक्त वो माणिक भी पानी में गिर जाता है। जब इस बात का पता ब्राह्मण को चलता है तो वह अपना माथा पीटता रहता है। वो कहता है कि मेरा अच्छा वक्त पता नहीं कब आएगा। अगले दिन अर्जुन फिर से उसको वहीं खड़ा हुआ देखता है तो वो बहुत निराश होता है। वो उससे पूछता है कि अब क्या हुआ, तो फिर वो सारी बात अर्जुन को बताता है। कृष्ण जी बोलते हैं कि जब तक इसका वक्त नहीं बदलेगा तब तक इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। और यह कहते हुए वो उसकी हथेली में 2 आने रखकर आगे बढ़ जाते हैं। ब्राह्मण के दिमाग में एक सवाल आता है कि प्रभु के मन में क्या था जो सिर्फ मुझे 2 आने दिए, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। और वह वहां से चल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर वह देखता है कि एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई है। उसके दिमाग में एक बात आती है कि 2 आने से मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, तो क्यों ना 2 आने में मैं इस मछली को खरीद लूं, इस मछली का सौदा कर लूं। और वो वैसे ही करता है और उसे अपने करमंडल में लेके चलने लगता है। जब वह उस मछली को जल में डालने लगता है तो अचानक से मछली के मुंह से एक पत्थर गिरता है और वो देखता क्या है कि वो तो वही पत्थर है जो उसने उस मटके में रखा था। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया, और बहुत जोर जोर से बोलता है। तो वहां से उसी वक्त वो चोर गुजर रहा होता है और उस चोर को लगता है कि इसने मुझे पहचान लिया। अगर ये राजा को बता देगा तो मुझे तो उम्र भर की कैद हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इससे क्षमा मांग लूं। तो वह चोर ब्राह्मण के पास आता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी सारी मुद्राएं लौटा देता हूं। और वह उन मुद्राओं को लेके अपने घर चले जाता है। इस सारी कथा को लेकर कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि जब तक वो अपने बारे में सोच रहा था, जब तुमने उसको माणिक दिया, जब तुमने उसको सोने की मोहरें दी, तो वो अपने बारे में ही सोच रहा था। इसीलिए उसका बुरा वक्त उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। जैसे ही उसने दूसरे के बारे में सोचना शुरू किया, और जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हम प्रभु का काम करते हैं, हम भगवान का काम करते हैं। और जिसके साथ भगवान होता है उसका बुरा वक्त उसी वक्त खत्म हो जाता है। तो मित्रों, क्या समझ में आया? दूसरों को खुश करके जो खुशी मिलती है उसमें हमारा भगवान भी खुश होता है। तो इसलिए जब करें और जब सोचें उसमें दूसरों का हित जरूर सोचें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे।